फाइनेंस से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फिनोवेशंस अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है। आज का फर्स्ट अपडेट है, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज रेपो रेट का अनाउंसमेंट किया। पिछली बार की तरह इस बार भी रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 4% पर बनाए रखा है। रेपो रेट में कुछ बदलाव होगा, इस बात की उम्मीद पहले से भी कम थी। इससे पहले अगस्त में भी एमपीसी ने पॉलिसी रेट में कोई बदलाव न करके उसे 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर रखा था। फरवरी 2019 से अब तक एमपीसी रेपो रेट में 2.5% की बड़ी कटौती कर चुका है। नेक्स्ट अपडेट है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पॉलिसी रेट का अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि उनकी योजना दिसंबर 2020 से 24/7 आरटीजीएस की सर्विस देने की है। अभी इसकी टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। इसके अलावा आप इस सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बैंक हॉलिडे और संडे को भी आरटीजीएस का इस्तेमाल नहीं होता है। साथ ही हर महीने के सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को जब बैंक बंद रहता है तब भी आरटीजीएस की सर्विस बंद रहती है। ये सर्विस मिलने के बाद आप कभी भी आरटीजीएस से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को इसके लिए लाइसेंस लेना होगा। नेक्स्ट अपडेट है, फाइनेंस टेक्नोलॉजी फील्ड में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी इन्फीबीम एवेन्यूज ने ऑनलाइन पेमेंट्स प्रोसेसिंग के लिए ओमान के बैंक धोफर के साथ एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट के तहत इन्फीबीम एवेन्यूज अपने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस सीसी एवेन्यू पेमेंट गेटवे सर्विस के माध्यम से बैंक धोफर के लिए वेरियस पेमेंट नेटवर्क्स के ऑनलाइन कार्ड ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग करेगी। कंपनी बैंक को अपने कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन पेमेंट को ऑथराइज करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट अपडेट है, कोविड-19 महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका को लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड बजट डेफिसिट हुआ है। जारी डेटा के अनुसार अमेरिका का बजट डेफिसिट 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स रहा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा है। कोरोना वायरस से त्रस्त लोगों को राहत देने के लिए किए गए खर्च से बजट डेफिसिट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 3 टाइम्स बढ़ गया है। ये डेफिसिट अमेरिका की इकोनॉमी के 15% के बराबर है। नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में आई कई कंपनीज के आईपीओ को धमाकेदार लिस्टिंग मिली है। अब मार्केट की नजरें सरकारी मिनी रत्न कंपनी मैज़ेगॉन डॉक की लिस्टिंग पर लगी है। मैज़ेगॉन के शेयर्स 12 अक्टूबर को शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ की लिस्टिंग से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला गवर्नमेंट कंपनी का आईपीओ है। ग्रे मार्केट में इस शेयर का प्रीमियम ठंडा पड़ रहा है। जैसे जैसे लिस्टिंग करीब आ रही है, इस शेयर का प्रीमियम घट रहा है। कल इस शेयर का प्रीमियम 90 रुपीज से लेकर 100 रुपीज के आसपास था, जो 145 रुपीज के इशू प्राइस का लगभग 60% है। नेक्स्ट अपडेट है, वेदांता की डीलिस्टिंग ऑफर का आज लास्ट डे था। वेदांता का डीलिस्टिंग प्रोसेस सोमवार को शुरू हुआ था। डीलिस्टिंग के लिए 135 करोड़ शेयर्स चाहिए। अब तक 160 रुपीज के प्राइस पर 17 करोड़ बिड्स आई हैं। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने डीलिस्टिंग सक्सेसफुल होने का भरोसा जताते हुए कहा है कि जरूरत पड़ी तो काउंटर ऑफर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि ऑफर को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। इसका पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर ऑफर को एक दिन बढ़ा भी सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहते हैं तो आपको मिल रहा है एक खास मौका, जिसमें आप हमारे किसी भी कोर्स पर 14 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। यानी पहले सीखें फिर पे करें। साथ ही आप सब्सक्रिप्शन को 14 दिन के अंदर कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। इसमें आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो अब देर कैसी, ऑफर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट अपडेट है, कोविड-19 की वजह से महीनों तक चले लॉकडाउन का दौर अब खत्म हो गया है। अनलॉक 5 में 15 अक्टूबर से शादी जैसे फंक्शंस में अब 200 लोगों के शामिल होने की परमिशन मिल गई है। बड़े हॉल या फार्म हाउस में तो 50% कैपेसिटी के साथ गैदरिंग की परमिशन सरकार ने दे दी है। इसके बाद से इनविटेशन कार्ड के देश के सबसे बड़े मार्केट चावड़ी बाजार में एक बार फिर से रौनक लौटने लगी है। इससे पहले पिछले 6 महीनों से कार्ड वेंडर्स और मैन्युफैक्चरर्स का बुरा हाल था।
अनलॉक 5 के अनाउंसमेंट के बाद पिछले कुछ दिनों से मार्केट में हलचल देखी जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों के छोटे बड़े कार बिजनेसमैन ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। नेक्स्ट अपडेट है, एसयूवी सेगमेंट में Hyundai की बेहद पॉपुलर कार क्रेटा का जलवा जारी है। सितंबर 2020 में Hyundai क्रेटा ने बिक्री के मामले में रिकॉर्ड बनाया था। पिछले महीने Hyundai ने ऑल न्यू क्रेटा की 12,325 यूनिट सेल की, जो कि एसयूवी के लॉन्च होने के बाद सबसे ज्यादा नंबर है। वहीं Hyundai के कारों की बिक्री में भी सितंबर 2019 के कंपैरिजन में 23.6% उछाल देखने को मिला है। Hyundai ने सितंबर 2020 में अपने अलग-अलग सेगमेंट की 59,913 कार्स बेची, जिनमें 50,313 यूनिट्स भारत में बिकी, वहीं 9,600 यूनिट्स विदेश भेजी गईं। यहाँ पर हमारा आज का फिन पॉइंट सेशन समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।